ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सदा श्रेष्ठ बनाने वाले शिव बाबा, श्रेष्ठ श्रीमत देकर देवी देवता बनाने वाले मनुष्य को सृष्टि रचयिता भगवान स्वयं भोलानाथ बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, देह सहित ये सब कुछ खत्म होने वाला है। इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाप और वर्षे को याद करो। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। बाबा कहते हैं श्रीमत के लिए गायन है जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा को पालन करते हैं, उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते, उसमें राइट और रंग की समझ होती है। बाबा ने बहुत मधुर गीत याद किए हैं। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। ये गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा अब तो हम समझ गए, दुनिया का तो पता नहीं कि कैसी यह झूठी दुनिया है, झूठे बंधन हैं, यहाँ सब दुखी हैं, तब तो ईश्वर को याद करते हैं। सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है, यहाँ दुख है तब आत्माओं को याद पड़ता है। परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब हैं जब स्वयं आते हैं। बाकी और जो पुरुषार्थ करते हैं वो सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अगर कहें कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते तो यह बोलना सच है। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे, उस समय रजोगुणी थे। उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे, झूठी दुनिया नरक कलयुग अंत को कहते हैं। संगम पर कहेंगे यह नरक है, यह स्वर्ग है, ऐसे नहीं द्वापर का नरक कहेंगे। उस समय फिर भी रोजो प्रधान बुद्धि है, लेकिन अभी तमो प्रधान, तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे। आज हेल है, कल हेवन होगा, यह भी बाप आकर समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि इस समय कलयुग का अंत है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुक्त कर अंत में स्वतः प्रधान बनते हैं, फिर स्वतः रजो तमो में आना ही है। जिनका एक दो जन्म का पाठ है वो भी स्वतः रजो तमो में आते हैं। भगत उन्हों का पाठ ही थोड़ा है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं, सबकी एक मत तो नहीं होती। हर एक का अपना अपना धर्म है, मत अपनी अपनी है। बाप का ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग है, धर्म भी अलग है, तो उनके लिए समझानी भी अलग चाहिए। नाम रूप देश काल सबका अलग है। देखने में आता है यह फलाने का धर्म है। हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न है। कोई आर्य समाजी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्म समाजी। तो बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप को आने की जरूरत नहीं है। श्री बाबा तो यहाँ ही है, तो उनको प्रेरणा की क्या दरकार है? यह तो बाप की मत पर चलना होता है ना। प्रेरणा की बात ही नहीं है। कोई कोई संदेश ले आती हैं, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेशी तो तब सब एक जैसे होती नहीं है।
माया का बहुत इंटरफेयर होता है। तो बाबा कहते हैं यह भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्वव्यापी तो 5 विकार है, इसीलिए बाप कहते हैं यह आसुरी दुनिया है। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। तो बाबा कहते हैं मालिक को भी मानने वाले होते हैं, परंतु उनसे पूछना चाहिए कि तुमने मालिक का अर्थ समझा है? वो मालिक है, हम उनके बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा बाबा तो बाप के धन के तुम मालिक हो। मेरा बाबा बच्चे ही कहेंगे मेरा बाबा तो फिर बाबा का धन भी मेरा। अभी हम क्या कहते हैं? हमारा शिव बाबा। बाप भी कहेंगे हमारे बच्चे। बाप से बच्चों का वर्षा मिलता है। बाप के पास प्रॉपर्टी होती है ना। बेहद का बाप है ईश्वर का रचयिता। भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? शिव बाबा से। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होगी श्री कृष्ण जयंती, फिर श्री राम जयंती। बस मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती तो कोई गाते नहीं। जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज्य विनाश हो। यह राज्य भी कोई अलग राज्य नहीं है। जब शिव बाबा आए संगम युग पर तो कलयुग का जो शूद्र राज्य वो विनाश हो। बाबा कहते ये राज भी कोई समझते नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। बाप को क्यों बुलाते हैं? श्री कृष्ण में पूरी स्थापना करने। तुम जानते हो शिव जयंती बराबर होती है। शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है बड़े ते बड़ी जयंती। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है। फिर रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहते हैं हर एक युग 1250 वर्ष का है। अभी 3 धर्म स्थापना होते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। क्योंकि फिर आधा कल्प कोई धर्म नहीं होता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं। वो ब्राह्मण तक किस्म किस्म के होते हैं। अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो जो फिर सतयुग में प्रारब्ध पाएंगे। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे औरों को आप समान बनाएंगे तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापना होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। पंचायती राज्य है। अनेक पंच हैं, नहीं तो 5 पंच होते हैं। यहाँ तो सब पंच ही पंच है। सो भी आज है कल नहीं। आज मिनिस्टर हैं, कल उनको उतार देते हैं। एग्रीमेंट कर फिर से कैंसिल कर देते हैं। यह है अल्पकाल का क्षणभंगुर राज्य। किसी को भी उतारने में देरी नहीं करते हैं। कितनी बड़ी दुनिया है। अखबार से कुछ ना कुछ पता पड़ता है। इतने सब अखबार तो कोई पढ़ नहीं सकता। हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं। यह तो जानते हैं देह से सब कुछ इस दुनिया का खत्म हो जाने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं सब कुछ भूल कर मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी हो नहीं सकता। अनेक प्रकार के रोग हैं। वहाँ कोई रोग नहीं है, ना कभी अकाले मृत्यु होती है। समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है, जब बूढ़े होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। साक्षात्कार होता है कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है। सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है। जो बात समझ में नहीं आती है उसे वेरीफाई जरूर कराना है। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है।
कि हम यह पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे, नशे में रहे ईश्वरीय सेवा करनी है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ हर कार्य को, हर जन को, एक को सम्मान दिया, सदा मालेकुम सलाम किया, ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया। ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ सम्मान देने वालों को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वालों को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है। सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। तो बाबा स्लोगन दे रहे हैं हम बच्चों को, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं मास्टर रचयिता आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर परमपिता परमात्मा की याद में रहना है कि परम सितारा सदा मेरे साथ है, मेरे मस्तक के ऊपर है, छत्र छाया के रूप में। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन, मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन